हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम रेशियो एनालिसिस का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, काजल लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31/3/2020 की। आपकी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 8 लैक्स, रिजर्व सरप्लस 550, डिबेंचर है 2 लैक्स और वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है 1 लैक्स और स्टाफ प्रोविडेंट फंड जो है वो 20,000। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल और आपके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट। एसेट साइड आते हैं, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो कि हमारी फिक्टिटिस एसेट्स हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल और कैश एंड बैंक। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन में देखो क्या लिखा है, क्रेडिट सेल्स आर 2/5 ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स 2/5 ऑफ टोटल सेल्स। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 3,50,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपके पास 8 टाइम्स दे रखा है और नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और टैक्स रेट आपके पास 50% है और वो है अमाउंट 5 लैक्स। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है। ठीक है, तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब देखो क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, डेटर्स रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, करंट रेशियो और निकालना है लास्ट इक्विटी अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर पे अर्निंग निकालनी है, पर शेयर कितनी अर्निंग होती है वो। चलिए तो शुरू करते। तो देखो मैंने कल ही आपको बताया था कि जब भी नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ये सब रेशियो अगर आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है ढूंढने के लिए, तो आपको हमेशा एक स्टेटमेंट बनाना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, माइनस करेंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। फिर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट होगा वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होगा। फिर आप उसमें से इंटरेस्ट लेस कर दोगे और आपको जो मिलेगा वो नेट प्रॉफिट सिर्फ बिफोर टैक्स मिलेगा। ओके, आपने इंटरेस्ट तो लेस कर दिया तो अब बिफोर टैक्स रहेगा। और उसमें से अगर आप टैक्स भी लेस करते हो तो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन मिलता है। ओके, पहले ये स्टेटमेंट बना लो, बहुत काम आएगा अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर बोला है और ये सब डिटेल्स आपके पास नहीं है तो आप ये स्टेटमेंट बना लो। चल, तो देखो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है, तो आपके पास एक तो नेट प्रॉफिट है। देखो फोर्थ नंबर के पॉइंट पे नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो 5 लैक्स कहाँ पे पुट करना है आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के सामने आपको 5 लैक्स रखना है। ठीक है, 5 लैक्स कहाँ पे रखोगे आप, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के कॉलम के सामने आप रख दो। चल आगे बढ़ते हैं। आपके पास और कुछ है तो नहीं, अभी देखो कुछ भी नहीं है अवेलेबल। तो देखो जब भी क्वेश्चन में, अभी देखो आपके पास क्वेश्चन में सेल्स भी नहीं है, नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल है, तो आपके पास क्वेश्चन में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, कहीं ना कहीं किसी का आंसर दे रखा होता है। तो आपके पास क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर दे रखा है, देखो कितना टाइम से 8 टाइम्स। तो पहले ये आंसर को निकालने की कोशिश करो। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, अगर ऐसे किसी का आंसर दे देते ना कभी भी क्वेश्चन में, तो पहले उसकी फॉर्मूला पुट कर दो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, अभी देखो आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर था क्वेश्चन में 8 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल नहीं है, एवरेज स्टॉक है। एवरेज स्टॉक निकल सकता है आपके पास क्वेश्चन में। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए डिटेल्स है एवरेज स्टॉक के लिए। क्या आंसर है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओके, अब देखो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी है, ये रहा ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 3,50,000। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको बैलेंस शीट से मिलता है। क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, ये क्लोजिंग स्टॉक होता है 2,50,000। 2,50,000 और 3,50,000 दोनों का टोटल करेंगे, 350 प्लस 250 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आता है आपका 3 lakhs। और ये 3 lakhs आप इधर पुट कर दो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर मिलेगा आपको। तो सामने जाने पे ये मल्टीपल होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर 24 lakhs आ सकता है आपका। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया? 24 lakhs। इसको इधर पुट कर दो, चलो ये 24 lakhs आ गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपना 24 lakhs आ गया। अभी क्वेश्चन में और कुछ डिटेल्स है, देखो यस है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 20%, और ये 20% देखो किसके ऊपर? ऑन सेल्स लिखा है, और आपके पास सेल्स भी नहीं है। ठीक है, 20% ऑन सेल्स लिखा है, यानी इधर जो सेल्स होगा उसके ऊपर 20% ये होना चाहिए। ठीक है, सेल्स के ऊपर कितना परसेंट होना चाहिए? 20%। तो सपोज कर लो, चलो सेल्स कितना है? 100 है, और उसके ऊपर जीपी कितना परसेंट है? 20। तो सेल्स में से अगर जीपी माइनस करते हो तो आपको मिलता है कॉस्ट 80%। ठीक है, यानी ये जो 24 lakhs जो है ना, वो 80% अमाउंट है। जो 24 lakhs है वो 80% अमाउंट है। तो आप सीधा सेल्स निकालने के लिए 24 lakhs डिवाइड बाय 80% करके आंसर ला सकते हो। ठीक है, 24 lakhs डिवाइड बाय 80% कितना आ रहा है? 30 lakhs। अब 30 lakhs आपका सेल्स हो गया, 30 lakhs का 20% कर दो तो ये 6 lakhs भी हो गया। देखो पूरा सेट हो गया मामला। ठीक है, 30 lakhs में से 24 lakhs भी माइनस करोगे तो भी जीपी 6 लाख आएगा, और आप 20% करते हो तो भी जीपी 6 lakhs ही आएगा। अभी देखो जीपी आ गया और आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स था, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना है? 1 lakhs, यानी 1 lakhs आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। क्लियर? उसके बाद आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए ये देखना है कि कंपनी ने कहीं से लोन तो नहीं ले रखी। देखो बैलेंस शीट पे आ जाओ, कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया है, तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना होगा? 20,000। ठीक है, 2 lakhs का 10% आप करोगे तो 20,000 आपका इंटरेस्ट होगा, और ये जो 20,000 इंटरेस्ट है वो आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस है, तो आप इधर माइनस कर दो इंटरेस्ट। 4,80,000 आपका अमाउंट आ गया। ओके, और टैक्स आपको क्वेश्चन में कितना परसेंट दे रखा है? 50%, 2,40,000। ये 50% क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, ये रहा देखो, तो 50% टैक्स हो गया, तो बाकी बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,40,000। खत्म। अब आप जो चाहो रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, देखो रेशियो, पहला रेशियो क्या बोला गया? नेट प्रॉफिट रेशियो। फर्स्ट रेशियो आपके पास बोला है नेट प्रॉफिट रेशियो, तो इधर फाइंड करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय
सेल्स, ओके, इनटू 100। अब इधर नेट प्रॉफिट जब भी लेते हो तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही लिया जाता है, ये भी याद रखना। 2,40,000 जो भी आपने फाइंड आउट किया था, और सेल्स आपने कितना फाइंड आउट किया था ऊपर टोटल, ये रहा सेल्स 30 लैक्स। तो 30 लैक्स आप डिवाइड कर दो, इनटू 100 करो, तो कितना आंसर आ रहा है आपका फाइनल, 8%। ठीक है, आपका फाइनल आंसर होगा 8%। सेकेंड क्या रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, चलो ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब देखो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं था, हमने फाइंड आउट किया था, ये रहा आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया था, 24 लैक्स। तो 24 लैक्स का आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी देखो हमने फाइंड आउट किया था, वो डिफरेंस अमाउंट थी। ठीक है, ये रही डिफरेंस अमाउंट 1 लैक्स। तो वो 1 लैक्स आप इधर ऐड कर दो और डिवाइड कर दो अपना जो सेल्स की अमाउंट थी 30 लैक्स इनटू 100। क्या परसेंटेज आ रहा है, 25 लैक्स डिवाइड बाय 30 लैक्स इनटू 100। आंसर आने वाला है 83.33%। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेशियो, डेटर्स रेशियो। डेटर्स रेशियो की फॉर्मूला पहले पुट करो, क्या फॉर्मूला थी, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स, ओके, इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब देखो आपके पास क्वेश्चन में डेटर्स और बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट दे रखी है तो होगा ही होगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में से फाइंड कर लो उसको, बैलेंस शीट में जाओ और उसकी अमाउंट देख लो। डेटर्स आपके पास 450 है और बिल्स रिसीवेबल आपके पास है 50,000, दोनों मिला के 5 लैक्स। ओके, 4,50,000 प्लस 50,000 इनटू नंबर ऑफ डेज भी आपको क्वेश्चन में दे के रखते हैं, देखो, और अगर नहीं दिया हो तो आप 365 ले सकते हो। इधर देखो 300 दे के रखा है, तो आप 300 कंसीडर कर लो, 300। अभी देखो क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स अवेलेबल है, अपने पास टोटल सेल्स आ गया था। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन में टोटल सेल्स आया था, कितना आया था, 30 लैक्स। ठीक है, ये अपना टोटल सेल्स आया था 30 लैक्स, लेकिन ये तो टोटल सेल्स है, हमारे पास क्रेडिट कितना, कैश कितना, वो फाइंड करना है हमें तो। ठीक है, कैश कितना, क्रेडिट कितना, वो फाइंड करना है। चलिए तो वो फाइंड कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो, बहुत केयरफुली रीड करना, क्या लिखा है वो सोचो। क्रेडिट सेल्स आर 2/5 ऑफ टोटल सेल्स। देखो ऑफ टोटल सेल्स दे रखा है और आपके पास टोटल सेल्स ही अवेलेबल है। ठीक है, टोटल सेल्स ही अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, 30 लैक्स। तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। चलिए देखो क्या लिखा है, क्रेडिट सेल्स जो भी है वो आपके टोटल सेल्स का कितना, 2/5 ऐसा लिखा है उन लोगों ने। तो क्रेडिट सेल्स अपने को चाहिए, तो जो टोटल सेल्स था वो तो 30 लैक्स था, 30 लैक्स का 2/5 क्रेडिट सेल्स कर लो, 30 लैक्स का कितना, 2/5 कितना आ रहा है, 12 लैक्स। ओके, 12 लैक्स आ रहा है, और ये जो 12 लैक्स है वो आप इधर रख लो और फाइनल आंसर लेके आओ
5 लैक्स डिवाइड बाई 12 लैक्स इंटू 300, आपका जो आंसर होगा वो 125 आ रहा है, और इसको हम डेज में लिखेंगे, यानी इतने डेज का आपका डेटर्स रेशियो आया। यानी डेटर्स से जो भी पेमेंट रिसीव होगा वो 125 डेज के बाद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए तो ये रेशियो देखो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो ये फॉर्मूला हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर जो रिटर्न होता है वो हर एग्ज़ाम में होता है, तो इसको तो अच्छे से याद करके जाओ। इसमें नेट प्रॉफिट होता है, और नेट प्रॉफिट कौन सा, तो आफ्टर या बिफोर। ठीक है, इसमें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था, वो तो क्वेश्चन में दे रखा था 5 लैक्स, वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा था 5 लैक्स। ठीक है, अदरवाइज तो आपने वो स्टेटमेंट बनाया है तो उस स्टेटमेंट से भी पता लग जाएगा। देखो ये रहा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपने स्टेटमेंट में ही पता चल जाएगा 5 लैक्स। रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वो ढूंढ लेते हैं। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड, अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से कि कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड होता है, रिजर्व सरप्लस इंक्लूड होता है, लॉन्ग टर्म लोन जैसे कि डिबेंचर ये इंक्लूड हो गया। अभी अगर फिक्टिटियस एसेट है तो वो भी लेस होगी। फिक्टिटियस एसेट है, ये रही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। ओके, ये फिक्टिटियस एसेट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिबेंचर डिस्काउंट, ये सब फिक्टिटियस एसेट का पार्ट है, तो ये जो है वो लेस कर दोगे। चलिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लैक्स, प्रेफरेंस शेयर 8 लैक्स, रिजर्व सरप्लस 5,50,000, और लॉन्ग टर्म लोन यानी कि डिबेंचर जो है आपके पास वो 2 लैक्स है। लेस करना है आपको फिक्टिटियस एसेट जो कि है 50,000। तो 50,000 लेस करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 30 लैक्स। तो 30 लैक्स आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। चलो लिख लेते हैं 30 लैक्स। ओके, और इधर कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए तो इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर माइनस फिक्टिटियस एसेट्स। चलिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 15 लैक्स थी, डिबेंचर था 8 लैक्स, 5,50,000 रिजर्व सरप्लस था, और डिबेंचर था 2 लैक्स, और फिक्टिटियस एसेट आपको लेस करना है 50,000। टोटल अमाउंट है आपकी 30 लैक्स। चलिए तो डिवाइड करिए 5 लैक्स डिवाइड बाय 30 लैक्स इंटू 100, आंसर आना चाहिए आपका 16.67%। ठीक है, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेशियो कौन सा है, तो नेक्स्ट रेशियो है ये रहा, रेट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। चलो तो अभी देखो इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, ध्यान से इधर देखना, इक्विटी शेयर होल्डर फंड है या शेयर होल्डर फंड है ये देखना है आपको।
इक्विटी शेयर होल्डर फंड है या एक शेयर होल्डर फंड, ये आपको देखना है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड है तो आप इक्विटी शेयर होल्डर फंड से डिवाइड करोगे, और इधर तो सिर्फ शेयर होल्डर फंड है तो शेयर होल्डर फंड से डिवाइड करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। अब देखो शेयर होल्डर फंड है तो इधर वर्ड क्या है, शेयर होल्डर फंड, और इधर आपको नेट प्रॉफिट लेना है। कौन सा नेट प्रॉफिट होता है? अब देखो जब भी शेयर होल्डर की बारी आती है ना, तो हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया जाता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया जाता है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की अमाउंट आपके पास कितनी थी वो आपने ऊपर कैलकुलेशन करके रखी है। कितनी थी? 2,40,000। तो 2,40,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, तो 2,40,000। अब डिवाइड किससे होगा? तो सीधी बात है, इधर शेयर होल्डर फंड है तो शेयर होल्डर फंड से ही डिवाइड होगा। अब शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे? तो देखो सिंपल सा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट करना है? तो देखो शेयर होल्डर लिखा है ना, वर्ड क्या है? शेयर होल्डर। तो दोनों शेयर होल्डर लिख दो, बिकॉज कुछ स्पेसिफिक बोला नहीं है कि कौन से शेयर होल्डर है। तो प्रेफरेंस शेयर भी ले लो और इक्विटी शेयर भी ले लो। चलिए, रिजर्व सरप्लस भी आएगा बिकॉज इसने फंड वर्ड यूज़ किया है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। और इधर डिबेंचर नहीं आएगा। ठीक है, तो फिक्टिटिस एसेट लेस होगा, बिल्कुल होगा। फिक्टिटिस एसेट जो है वो लेस होगा। 15 lakhs, 8 lakhs, 5,50,000, और ये डिबेंचर को निकाल दो तो आपका 50,000 फिक्टिटिस एसेट लेस कर दो तो आपका आंसर होगा 28 lakhs। देखो दोनों के बीच में सिर्फ डिबेंचर का ही डिफरेंस है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, ये सब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया हुआ बहुत अच्छे से, उसको जाके देखिए। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड किसको बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड किसको बोलते हैं, और शेयर होल्डर की जो कैपिटल है वो कब यूज़ की जाती है, वो सब मैंने आपको समझाया हुआ। तो इधर आप 28 lakhs को डिवाइड कर दो और इनटू 100 कर दो। तो 2,40,000 डिवाइड बाई 2,40,000 डिवाइड बाई 28 lakhs इंटू 100, तो आंसर है 8.57%। ठीक है, क्या आंसर होगा? 8.57%। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेशियो है करंट रेशियो। अब सिंपल सा है करंट रेशियो, तो करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। चलिए, तो ये कौन सा नंबर आया था? 4। ये 5th नंबर है, ये 6th नंबर आया था। ओके, करंट रेशियो क्या होगा? करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स आप ऊपर टोटल कर सकते हो, आपके पास बैलेंस शीट में ही सारी डेटा अवेलेबल है, देख लो। देखो ये रही आपको करंट असेट्स दे के रखी है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको करंट असेट्स दे के रखी है, तो इन सब का ही टोटल कर लो, कितना आ रहा है वो 3 lakhs प्लस 2,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 50,000 प्लस 1,20,000, 11,70,000। ये करंट असेट्स आ गई, और बैलेंस शीट से ही करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। इन तीनों का टोटल कर लो, कितना आ रहा है? करंट लायबिलिटी का टोटल क्या होगा? तो करंट लायबिलिटी का टोटल है 2,50,000
50,000, ठीक है, 2,50,000 करंट लायबिलिटी। तो लिखते हैं इधर 2,50,000, तो डिवाइड करो 11,70,000 डिवाइड बाई 2,50,000, आंसर है 4.68, ओके, रेज टू 1, ओके, 4.68 रेज टू 1। 7 और लास्ट पॉइंट आपका रेशियो में कौन सा है? ओके, अर्निंग पर शेयर। अब देखो, अर्निंग पर शेयर हमेशा जब फाइंड करते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर की होती, ओके, इक्विटी शेयर होल्डर की होती। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर के नंबर, कितने नंबर्स ऑफ शेयर है आपके पास। तो देखो, क्वेश्चन में आपके पास नंबर्स ऑफ शेयर कितने, वो आप फाइंड कर लो। तो 15 lakhs टोटल कैपिटल है, डिवाइड बाय 100, क्योंकि आपके पास एक शेयर का जो प्राइस है फेस वैल्यू वो 100 है, तो डिवाइड करोगे तो 15,000 आंसर होगा, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर 15,000 होंगे। और आप इधर डिवाइड कर दो। अभी देखो, अर्निंग पर शेयर क्या फॉर्मूला होती है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ओके, जो कि अपने पास आया था 15,000, ओके। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स जस्ट हमने अभी यूज़ किया था, ये रहा ऊपर 2,40,000। अब माइनस करना है इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, जब भी ईपीएस निकालेंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना। प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करने के लिए प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल कितनी थी देख लो। देखो इधर प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड मिल जाएगा। कितना डिविडेंड होगा? 12%। तो 8 lakhs के ऊपर 12% डिविडेंड है, तो 96,000 डिविडेंड आ गया, ठीक है, 96,000। तो 96,000 का जो डिविडेंड है वो आप उधर से लेस कर दो, यहाँ पर 96,000, और 2,40,000 माइनस 96,000 डिवाइड बाय 15,000, फाइनली आंसर है 9.6। इसके आगे आप रुपीस लिखोगे बिकॉज ये अर्निंग पर शेयर है, यानी कंपनी के शेयर होल्डर एक शेयर पे 9.6 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करके 9.6 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। चलो कंप्लीट हो गया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय।